नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए तेज अंदाज में देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। दानापुर में बदमाशों ने एक महिला के शरीर पर फेंका एसिड, पीएमसीएच में चल रहा इलाज। भोजपुर में हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, गजराजगंज ओपी के विशनपुरा की है घटना। जहानाबाद में मछली मारने के विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। सीतामढ़ी के रेवासी गांव में रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की जमकर पिटाई, ग्रामीणों ने प्रेमी को खंभे से बांधकर पीटा। बक्सर में महिला की चाकू गोदकर हत्या, शव को धान के खेत में फेंका। बांका के शंभूगंज थाना इलाके में चौपाल में सोए एक बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बांका में पानी टैंकर से कुचलकर दो सगे भाइयों की मौत, परिवार में पसरा मातम। गया के गुरुद्वारा रोड स्थित बजरंगबली मंदिर में प्राचीन मूर्ति तोड़ने का प्रयास, मूर्ति को किया क्षतिग्रस्त। नालंदा के गोपी बिघा रविदास टोले से नाराज लोगों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव, लोगों ने किया जमकर हंगामा। सिवान में शराब के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, सिरसाब गांव में शराब की बिक्री को लेकर फूटा गुस्सा। पटना सिटी के गायघाट स्थित बाल सुधार गृह के 5 किशोर कोरोना पॉजिटिव, परिजनों ने सुधार गृह के सामने किया जमकर हंगामा। नवादा के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के एमडी पर युवती को गायब करने का आरोप, पीड़ित परिजनों ने बेटी की सकुशल बरामदी के लिए एसपी से लगाई गुहार। आंचलिक कथाकार और साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु के पटना स्थित आवास पर चोरी, साहित्य की मूल प्रति चुरा ले गए चोर। दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों ने पटना में सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात। औरंगाबाद के सिमरा थाना क्षेत्र में 3 दिनों से लापता अधेड़ का शव कुएं से बरामद, भरौंधा गांव के शव मिलने से सनसनी। पूर्णिया के कस्बा थाना इलाके में 12 साल के बच्चे की डूबने से मौत, धार के गहरे पानी में डूबकर मौत। कटिहार में बेकाबू पिकअप की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत, पिकअप वैन लेकर ड्राइवर फरार। औरंगाबाद के दौद नगर में 3770 लीटर शराब को किया गया नष्ट, उत्पाद निरीक्षक के नेतृत्व में कार्रवाई। नवादा के गोविंदपुर इलाके में वाहन जांच के दौरान 118 बोतल देशी शराब जब्त, एक कारोबारी हुई गिरफ्तार। मुंगेर में शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस पर पत्थरबाजी, मुसहरी में अवैध शराब का धंधा। भाड़ पुलिस ने दियारा इलाके में की छापेमारी, कई शराब की भट्टियों को किया ध्वस्त। पटना सिटी के कुम्हरार में मकान में छापेमारी कर 28 कार्टन विदेशी और 25 लीटर देशी शराब जब्त। मोतिहारी में नेपाल से तस्कर कर लाए जा रहे चरस को एसएसपी ने किया जब्त, 2 तस्कर भी गिरफ्तार। नवादा के रामनगर मोहल्ले में रंगे हाथ पकड़ाया मोटरसाइकिल चोर, लोगों ने की जमकर पिटाई। सिवान के महादेव ओपी इलाके में बर्तन दुकान में चोरी, चोरों ने दुकान का शटर तोड़ चोरी की घटना को दिया अंजाम। बेगूसराय में बाइक की डिक्की तोड़कर 1,32,000 की चोरी, शोर मचाने के बाद लोगों ने की बदमाश की जमकर पिटाई। मुंगेर में ऑटो चालक की मौत, परिजनों ने कहा शराब पीने से हुई मौत। पटना के एग्जीबिशन रोड स्थित होटल के एक कमरे से मिला शव, गांधी मैदान थाना पुलिस कर रही जांच। कैमूर में 19 साल से फरार नक्सली बिरबल कहर गिरफ्तार, सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में सफलता। नालंदा के कतरीसराय में पुलिस ने 6 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार, 7 मोबाइल और 2 सोने की चेन जब्त। सहरसा में झपटमार गिरोह ने की बीएसएनएल कर्मी से रुपए छीनने की कोशिश, बैंक से पैसा निकालकर घर जाने के दौरान हादसा। गोपालगंज में एनएच 28 पर 1 सप्ताह से लगा है महाजाम, बारिश के कारण जगह जगह टूट गई है सड़क। गोपालगंज में बाढ़ का कहर जारी, बैकुंठपुर के कपहा में सारण बांध टूटने से मची तबाही। कटिहार में लगातार बारिश के बाद एनएच 81 पर बना डायवर्सन टूटा, लोगों को हो रही भारी परेशानी। दरभंगा में बागमती नदी उफान पर, हायाघाट स्टेशन के समीप पहुंचा पानी, रेल परिचालन बंद होने का खतरा। पूर्णिया के 22 अनुमंडल की नदियां उफान पर, डगरुआ प्रखंड के कोचैली से घसकी जाने वाली सड़क और पुल पर पानी का तेज बहाव। पूर्णिया के वार्ड संख्या 17 में जल जमाव के बाद चचरे पुल के सहारे जिंदगी, लोगों का घर से निकलना हुआ दूभर। अररिया में परमार नदी का कहर जारी, बसंतपुर और आसपास के इलाकों में ग्रामीणों का बुरा हाल।
रक्सौल के सुगौली में गंडक नदी का टूटा तटबंध, पानी के कारण धान की फसल बर्बाद। बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव को सौंपी गई सहयोगियों से बात की जिम्मेदारी, 2 दिन सीट भूपेंद्र सौंपेंगे रिपोर्ट। एनडीए में सीटों का तालमेल को बीजेपी में बिहार बीजेपी के सीनियर लीडर सुशील मोदी, मंगल पांडे लगातार कर रहे बैठक। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर लगातार मंथन जारी, दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा को 3 दिनों के अंदर दूसरा झटका, भूपेंद्र चौधरी के बाद पार्टी के महासचिव रहे माधव आनंद का इस्तीफा। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का 2 दिवसीय बिहार दौरा संपन्न, कहा इस बार भी बनेगी एनडीए की सरकार। बीजेपी युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने जेपी को किया नमन, कदम कुआं स्थित चरखा समिति में जेपी की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। पटना में सियासी दलों के साथ निर्वाचन आयोग की बैठक, जेडीयू ने सभाओं में सीमित संख्या पर जताई परेशानी। गया में बाराचट्टी के आरजेडी विधायक समता देवी ने चलाया जनसंपर्क अभियान, 5 साल के काम की दी जानकारी। कटिहार में राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी खिलाड़ी मीनू सिंह जागरूकता अभियान में जुटी, लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी की अपील। पूर्व नक्सल कमांडर विनोद मरांडी भी चुनावी अखाड़े में, गया के गरुआ विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। चुनाव के दौरान सुरक्षा और अन्य मुद्दों को लेकर बिहार झारखंड के अधिकारियों की हुई हाई लेवल मीटिंग। किशनगंज जिला आरजेडी में भारी मतभेद, पुराने नेता मुश्ताक आलम ने अध्यक्ष पर लगाया आरोप। औरंगाबाद में नामांकन प्रक्रिया को लेकर डीएम ने की बैठक, जिला स्तरीय चुनाव से जुड़े सभी कोषांग के साथ बैठक। नवादा कलेक्ट्रेट में स्काउट गाइड के छात्रों ने निकाले साइकिल रैली, मतदाताओं को किया गया जागरूक। औरंगाबाद के रफीगंज में गर्ल्स हाई स्कूल की छात्राओं ने निकाली रैली, मतदाताओं को किया जागरूक। विधानसभा चुनाव को लेकर जमुई के 4 सीटों के लिए कल से होगा नामांकन, जिला मुख्यालय से पार्टी कार्यालय तक में पसरा सन्नाटा। चुनाव की तैयारी को लेकर बक्सर पुलिस प्रशासन ने बिहार के यूपी बॉर्डर पर बढ़ाई चौकसी, बक्सर में पहले फेज में होगा चुनाव। मुंगेर में मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को किया रवाना। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप की घटना के बाद आक्रोश, बेगूसराय में महिला कॉलेज में एआईएसएफ के छात्रों ने मुख्यमंत्री योगी का फूंका पुतला। औरंगाबाद में एनपीजीसी के निर्माण कार्य में जुटी कंपनी इंडिवर्स के सैकड़ों मजदूरों ने खोला मोर्चा, बकाया मजदूरी के भुगतान की मांग। बेगूसराय के तेघरा गौशाला परिसर में गरीबों और विकलांगों की मदद, जरूरतमंद लोगों के बीच राशन, छाता सहित अन्य सामान का वितरण। बेगूसराय में काबर झील, पक्षी विहार और जयमंगलागढ़ जाने वाली सड़क 10 साल से जर्जर, जयमंगला देवी का दर्शन करने वाले श्रद्धालु परेशान। मधेपुरा के साधुगढ़ गांव में धड़ल्ले से बिक रहा नकली खाद बीज, किसान अपनी उपज और अपने भविष्य को लेकर परेशान। बाढ़ में किसान बिल के खिलाफ सड़क पर उतरे आरजेडी नेता, अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। मधुबनी के बेनीपट्टी में 80 लोगों पर केस दर्ज, सीओ ने कोविड के नियमों का पालन नहीं करने पर दर्ज किया मामला। भागलपुर में प्लाज्मा डोनेट करने वाले डोनर को सम्मान, डीएम ने दिया प्रशस्ति पत्र। लखीसराय में दुर्गा पूजा को लेकर एसडीओ ने की बैठक, गाइडलाइंस के अनुसार ही होगी इस बार पूजा। सीतामढ़ी में दुर्गा पूजा समिति ने की पूजा कराने की मांग, बैनर पर लिखा चुनाव हो सकता है तो दुर्गा पूजा क्यों नहीं। पटना में अधिवक्ता संघर्ष मोर्चा के कार्य समिति की बैठक, न्यायालय को सुचारू रूप से चलाए जाने की मांग। भागलपुर के जेएलएनएमसीएच अस्पताल के सभागार में वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर सेमिनार का आयोजन। कटिहार में सामाजिक संस्था लॉयंस क्लब ऑफ महानगर की बैठक, लोगों को मतदान के प्रति करेंगे जागरूक। नरकटियागंज में कवि सम्मेलन का आयोजन, कई साहित्यकारों ने लिया भाग। बेतिया में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की बैठक, देश में जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग। जहानाबाद के बैकुंठ नगर मोहल्ले के लोगों ने श्रमदान कर किया सड़क का निर्माण, अधिकारियों की लापरवाही से कीचड़ में चलने को थे मजबूर। दुमका और बेरमो उपचुनाव की घोषणा के साथ सियासी सरगर्मी तेज, अभी तक प्रत्याशियों के नाम का औपचारिक ऐलान नहीं। 3 नवंबर को दुमका में उपचुनाव, बसंत सोरेन बन सकते हैं जेएमएम प्रत्याशी, बीजेपी की ओर से लुइस मरांडी का नाम आगे। बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ठोक रही, दुमका सीट पर दावा, बीजेपी ने जेडीयू के दावे को किया खारिज।
रांची में टिकट के लिए कैली बंगले के बाहर भीड़, सैकड़ों कार्यकर्ता बंगले के बाहर डटे। जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय ने की लोगों से बात, समस्याओं के बारे में दी जानकारी। रांची में नौकरी के नाम पर ठगी के बड़े मामले का खुलासा, करीब 100 युवाओं ने लालपुर थाने में की शिकायत। धनबाद रेलवे स्टेशन पर भीड़ ने की महिला और लड़की की पिटाई, दोनों पर बच्चा चोरी का लगाया आरोप। धनबाद के झरिया में फिर धसी जमीन, जोरदार आवाज के साथ घर हुआ जमीन दोज, गैस रिसाव से इलाके में दहशत। कल से थर्ड झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत, ऑनलाइन आयोजन में 53 देशों की 657 फिल्में शामिल। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 82,540, अब तक 700 मरीजों की कोरोना से मौत। पाकुड़ में एक ही परिवार के 4 सदस्य ई रिक्शा सहित तोड़ाई नदी में गिरे, मौके पर मौजूद लोगों ने नदी में कूदकर सभी को बचाई जान। सरायकेला में गोल चक्कर के पास एक युवक का शव बरामद, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। पलामू पुलिस ने कार से बरामद किया युवक का शव, परिजनों ने अपहरण किया कर जताई आशंका। धनबाद रेलवे स्टेशन पर भीड़ ने की पिटाई, बच्चा चोरी के आरोप में महिला की पिटाई। पाकुड़ में साइबर अपराध का बढ़ता जाल, जिले में अब तक 52 से अधिक मामले। पलामू में छतरपुर में एक कार से युवक का शव बरामद, बिहार के नवी नगर का रहने वाला है राहुल सिंह। गिरिडीह के महेशपुर गांव में जंगली हाथी का उत्पात, हाथी ने एक शख्स को कुचला। साहेबगंज के राजमहल में लोडेड डिश इकट्ठा के साथ एक अपराधी गिरफ्तार, 3 पहाड़ थाना क्षेत्र में गश्ती के दौरान गिरफ्तारी। गुड्डा के मुलर्स टैंक में एक नवजात का शव मिलने से सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर में अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, तुड़िया बेड़ा गांव के पास से एसडीओ ने बालू लदे 8 ट्रैक्टर और 2 छोटे ट्रक को किया जब्त। पाकुड़ के सोलगढ़िया गांव में बाइक दुर्घटना में एक युवक की मौत, रास्ता खराब होने की वजह से हुआ हादसा। सरायकेला के खूंटी जंगल में हाथी ने एक शख्स को कुचलकर मार डाला, वन विभाग ने दी परिजनों को सहायता। रांची के इटकी में पुलिस के हटे चढ़े पीएलएफआई के 2 नक्सली, व्यवसायी दीपक केसरी से 10 लाख रुपए मांगी थी लेवी। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान, 7 हाईवे को किया गया जब्त। पाकुड़ के हिरनपुर में अवैध लकड़ी लदे एक जुगाड़ गाड़ी जब्त। जामताड़ा के अजय नदी घाट पर खनन पदाधिकारियों की कार्रवाई, 2 ट्रैक्टर जब्त।